स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फर्दर एसएन रिएक्शंस की तरफ। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, SN2 की तरफ। लेकिन आपको पता है भाई कि SN1 रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इसीलिए ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर फेवर जो करते हैं वो टर्शियल अल्काइल हैलाइड के केस में करता है। सेकेंडरी भी फेवर करते हैं, वो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वो तो 2 स्टेप में रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते उसकी बात हम करेंगे। अब हम चलते हैं बेसिकली SN2 रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन का दूसरा नेम जो आपके पास है, इसको हम बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। अब बायमॉलिक्यूलर बेसिकली इसको कहते हैं बेसिकली जो टू ठीक है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर आपके पास क्या करता हो, डिपेंड करता हो, यानी जिसका जो रेट हो ना वो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता हो। किस तरह से डिपेंड करेगा इसी को हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। SN2 रिएक्शन के केस में आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले क्या किया जाएगा इसके केस में आपके पास, क्योंकि एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है ना, इसको 1 स्टेप में किया जाए। इन दिस स्टेप मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक ही स्टेप में आपके पास प्रोसीड करेंगे। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है ना, किस पर, कार्बन पर, जो कि कौन है, जो कि एक अल्काइल हैलाइड के अंदर प्रेजेंट है, उसी वक्त लीविंग ग्रुप स्टार्ट कर देगा लीव करना एट द सेम टाइम। एज अ रिजल्ट एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, बट फॉर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास नहीं रहता। न्यूक्लियोफाइल कैन ओनली अटैक फ्रॉम द साइड जो कि लिविंग ग्रुप जहाँ से जाएगा। इन अदर वर्ड हम ये कहेंगे कि गिव इनफ रूम टू द न्यूक्लियोफाइल फॉर इट्स अटैक, ठीक है, तो कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के चांसेस मिले, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कार्बन जो कि सबस्ट्रेट है चेंज करेगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन को sp3 से sp2 में, जैसे कि उसने SN1 में किया था आपके पास। इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होगी, यानी रिएक्शन में उल्टा, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा वहाँ उसके ऑपोजिट पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा। तो 100% हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में क्या होगी, 100% इन्वर्जन होगी। अब कैसे होगी इसी को फर्दर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का कैसे पता चलता है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्फा कार्बन है अगर इधर एक R प्रेजेंट होगा तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो मैंने क्या कहा कि SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म में जहाँ से न्यूक्लियोफाइल लीव करेगा उसके ऑपोजिट से दूसरा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी ये लीव करेगा और न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैकिंग है वो अटैक करेगा आपके पास। अब ये न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, ईथर ग्रुप का भी हो सकता है, थायो अल्कोहल का भी हो सकता है, अल्कोहल का भी हो सकता है, किसी स्ट्रॉन्ग बेस का भी हो सकता है आपके पास। तो जब ये स्टेप होगा तो क्या होगा, इस सबस्ट्रेट कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है इस पर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ये वाली बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, ये वाली बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक ही स्टेप में होगा और आपके पास क्या बनेगा, एक ट्रांजिशन इंटरमीडिएट बनेगा जो कि कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपके पास होगा। अब अगर न्यूक्लियोफाइल इस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है, जो कि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके ऑपोजिट साइड पर अटैक कर रहा है, तो यानी उल्टा स्ट्रक्चर बनेगा। न्यूक्लियोफाइल पहले राइट साइड पर है, अब लेफ्ट साइड पर अगर आपके पास अटैच हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन में क्या हो रही है, आपके पास इन्वर्जन हो रही है, ठीक है ना। आपके पास क्या हो रही है, इन्वर्जन हो रही है, ठीक है। R ग्रुप H ग्रुप, इधर एक H ग्रुप आ गया और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ से लीव कर रहा है। पहले यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड बने हुए सिग्मा तो sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, क्योंकि 3 बॉन्ड बन गए, एक s का हो गया और 2 p के आपके पास हो गए, ठीक है। जब यहाँ पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लीविंग न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में आपके पास लीव करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। और जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स होगा ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा, ठीक है ना। आपके पास अब क्या होगी, इन्वर्जन होगी। क्या इन्वर्जन होगी, ये इन्वर्जन होगी कि रिटेंशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी, यानी जहाँ से न्यूक्लियोफाइल लीव करेगा उसके ऑपोजिट साइड पर न्यूक्लियोफाइल, यानी उल्टा हो गया ना, तो हम ये कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 100% इसमें क्या होगी, इन्वर्जन होगी। अब देखें जो एक्स था सिंपल
एक X है, इसको निकाला, न्यूक्लियोफाइल ने जगह ले लिया। अगर यहाँ पे X कोई भी क्लोरीन है, हम क्लोरीन को निकाल देंगे, यहाँ से OH अटैक कर लेगा। ब्रोमीन है, ब्रोमीन को निकाल देंगे, OH अटैच कर देंगे, अल्कोहल बन जाएंगे। तो अल्काइल हलाइड से अल्कोहल। इस एसएन रिएक्शन के केस में फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन भी होगी आपके पास, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, इस एक्स को निकाल देते हैं, तो क्या बनेगा आपके पास, न्यूक्लियोफाइल आ गया, कार्बन आ गया, आर ग्रुप, हाइड्रोजन, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा, और साथ में आपके पास लिविंग ग्रुप भी आपके पास विद द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन की किस पर डिपेंड करती है, दोनों पर डिपेंड करती है, पार्टिकल्स के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंडेंट है और प्राइमरी अल्काइल हलाइड पर भी डिपेंडेंट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम कह सकते हैं ना कि जो रिएक्शन का रेट है आपके पास वो इक्वल है सबस्ट्रेट के भी, ठीक है, जिस पर रिएक्शन हो रहा है यानी अल्काइल हलाइड, और न्यूक्लियोफाइल पर भी जो कि यहाँ पर अटैक करें। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, प्राइमरी अल्काइल हलाइड है, हम इसी को लिख लेते हैं, जो कि क्या है, आर, ठीक है, CH2 और X है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे कोई भी हो सकता है आपके पास, ठीक हो गया। तो हम ये कहेंगे कि प्राइमरी अल्काइल हलाइड ने ये रिएक्शन, और इसके लिए हम मिथाइल ब्रोमाइड की एग्जांपल भी ले सकते हैं। SN2 के लिए हम टर्ची ब्यूटाइल ब्रोमाइड की भी एग्जांपल, टर्ची ब्यूटाइल ब्रोमाइड की एग्जांपल लेते हैं, और SN1 के लिए, SN2 के लिए हम, सॉरी, SN1 के लिए हम टर्ची ब्यूटाइल ब्रोमाइड की एग्जांपल लेंगे, और SN2 के लिए हम मिथाइल ब्रोमाइड की एग्जांपल लेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप कर दूँ तो ये मिथाइल बन जाएगा, ठीक है, मिथाइल भी कह सकते हैं, और या हम 2 कार्बन अगर हम ले रहे हैं तो उसके हिसाब से इथाइल ब्रोमाइड की एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो ये था SN1 एंड SN2 रिएक्शन। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। काइंडली इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भिजवा दें। थैंक यू।